बच्चों के यहाँ से दबाया करें, ये जो टोज हैं जी जी, ये जगह जो जोड़ है, उंगलियों के जोड़, अंगूठे का जोड़, और ये दिन में कितनी बार दबाना चाहिए? दोनों पैरों में, ये 5 मिनट और दिन में 3-4 दफा दबाएं। ठीक है। जब बच्चे समझदार हो जाए तो फिर उनको बोलें पंजों पे चलें। जो बच्चे पे चिड़चिड़े होते हैं उनको खुराक दी जाए, जब वो हेल्दी बॉडी हो जाएगी तो वो चिड़चिड़ा नहीं रहेगा। ठीक है। हैप्पी हार्मोन। ठीक है। वो जब बच्चे को एक एडिक्शन हो जाती है टैब की, मोबाइल की, ऐप्स इस्तेमाल करने की, गेम्स इस्तेमाल करने की, तो जब हम उसको फौरन पकड़ते हैं तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको पता है, वो आगे से लड़ने को पड़ता है। फिर आहिस्ता से वापस कुछ वक्त इस तरह कर लें और फिर आप दूसरा पाँव आगे ले आइए, 5 टाइम इस तरह कर लें। ओके। बच्चों को वालिदैन स्पेशली माएँ बहुत परेशान होती हैं कि उनके बच्चे उन्हें बहुत तंग करते हैं, वक्त पर पढ़ते नहीं हैं, खाना नहीं खाते, उनमें ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा है और उनकी जो जिस्मानी नशोनुमा नहीं हो रही, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो आज इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगी नईम साहब। इनसे बात करते हैं कि बच्चों का जो ज़िद्दीपन है वो बोर्नमरीद है या वो माहौल के साथ साथ ज़िद्दी हो जाते हैं, और उनकी जो जिस्मानी नशोनुमा है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उनकी हाइट को बढ़ने के लिए क्या टेक्निक्स हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि हमारे जो घरों पर अगर कोई बच्चे होते हैं तो हर बच्चा डिफरेंट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और बिहेवियर वाइज भी उनकी हाइट्स में इशू हैं, कोई कैसा है। तो मुझे ये बताएं कि जो हाइट है इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? माओं को सबसे ज़्यादा जो इशू है वो हाइट का है। देखें जी, 2-3 चीज़ें हैं जो हाइट और ये नशोनुमा की जो आप बात कर रही हैं उसमें खाइल हैं। सबसे पहले तो जो है वो बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है। ठीक है। अगर बच्चा प्रेशर में है, बच्चा परेशान है और उसको खौफ है, वो डर में रहता है, उसको डराया जाता है, उसको जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से डराया जाता है, उसको मुख्तलिफ़ काम करने के लिए जो है वो उसको प्रेशर दिया जाता है, तो वो कभी भी उसकी ना हाइट होगी ना उसकी नशोनुमा होगी। अच्छा, मैंने भी देखा है अक्सर जब वालिदैन बच्चों को बहुत डांटते हैं, प्रेशर देते हैं, तो बच्चे खाना नहीं खाते शायद। नहीं, खाने की इसके साथ तो ताल्लुक एक अलग से है। बच्चों के अंदर एक जो खौफ होता है वो उसकी नशोनुमा को जो है वो रद्द करता है, उसकी नशोनुमा नहीं होती। और अगर आप बच्चों के साथ प्यार से डील करते हैं, आप मोहब्बत से डील करते हैं, और बच्चों को अक्सर जो है वो ज़िद की जो आदत पड़ती है, उसकी एक बड़ी वजह जो ये है कि जैसे माएँ अपने से जान छुड़ाने के लिए मोबाइल या लैपटॉप या टैब दे देती हैं। उससे होता क्या है, वो क्या चीज़ है कि जो एक हैप्पीनेस का लेवल होता है ना, जब इंसान का दिमाग हैप्पी होता है तो उससे फिर हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको डोपामिन कहते हैं। यस, हैप्पी हार्मोन। ठीक है। वो जब बच्चे को एक एडिक्शन हो जाती है टैब की, मोबाइल की, ऐप्स इस्तेमाल करने की, गेम्स इस्तेमाल करने की, तो जब हम उसको फ़ौरन पकड़ते हैं तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको पता है, वो आगे से लड़ने को पड़ता है। एग्जैक्टली, मेरे घर पे मेरी बहन के बच्चे ऐसे हैं कि अगर हम उससे फ़ोन लेते हैं तो वो खाना भी नहीं खाता, ज़िद्दी हो जाता है। ज़िद्दी हो जाता है। अब वो जो डोपामिन की जो उसकी हैबिट हो गई है उसकी बॉडी की, जितना मिकदार में डोपामिन उससे जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, निकल रहा है, आपका रिलीज़ हो रहा है दिमाग से, तो अब जब आप उसको छोड़ते हैं, बच्चों को मोबाइल देते हैं उससे वापस, तो उसको उसकी कमी फील होती है, वो हैप्पी हार्मोन कम होता है जिस्म के अंदर। तो अब उसके लिए लाजमी है कि आप अगर मोबाइल से या टैब से या गेम से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप उसका डोपामिन पूरा करें दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है कि उसको डार्क चॉकलेट दें। ओके, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट, एक तो मीठी चॉकलेट है, ये नहीं। ठीक है। डार्क चॉकलेट जो है ये डोपामिन बढ़ाती है जिस्म के अंदर। और इसके अलावा कॉफ़ी, ओके, ब्लैक कॉफ़ी डोपामिन बढ़ाती है। इसके अलावा केला, बनाना जो है, केला का इस्तेमाल कराएं बच्चों को, केले का मिल्क शेक बना के दें, केला खिलाएं। उससे फिर जो है ना, जब डोपामिन उसका पूरा होगा तो वो ज़िद्दी नहीं होगा मोबाइल के लिए, वो आप किसी और गेम्स के लिए ज़िद्दी नहीं होगा कि मुझे ये पकड़ाएं, ये मैंने ये खेलना है। फिर उसका डोपामिन पूरा हो जाएगा जिस्म के अंदर। तो फिर आप या तो मोबाइल्स और गैजेट्स की शक्ल में उसको डोपामिन पूरा करवा दें, ठीक है, या फिर आप ये है कि उनसे जान छुड़वा के हेल्दी एक्टिविटी में लेके आएँ, खाने की तरफ लेके आएँ, उसको डोपामिन पूरा कराएं। सर, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हाइट का बहुत इशू है, हाइट को बढ़ाने के लिए कोई आपके पास कोई ऐसी टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, काइंडली वो बताइएगा। देखिए, हाइट जो है वो अक्सर बढ़ाने के लिए लोग जो है वो लटकते हैं। ओके, यस, मेरे घर पे बच्चे। लेकिन लटकने से सिर्फ आपके शोल्डर के ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है, लेकिन इससे कुछ हाइट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। इससे आपके बाजू लंबे हो सकते हैं, हाइट नहीं बढ़ सकती। ओके, तो ये फिर गलत कॉन्सेप्ट है जी। इससे बाजू लंबे हो सकते हैं। आपने जब पकड़ा है, आपका पूरा वजन आपके शोल्डर्स पे आता है और बल्कि आपके जो बैक मसल सिकुड़ जाते हैं। ओके, आपकी हाइट का ताल्लुक आपके स्पाइन की स्ट्रेच के साथ है। ठीक है। जिस बच्चे की भी हाइट बढ़ती है उसकी स्पाइन स्ट्रेच होती है, स्पाइन में जो है वो स्टिफनेस नहीं होती। ठीक है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि उल्टा लटकना बड़ा जरूरी है। ओके, जबरदस्त। बच्चों को उल्टा लटकाएं। ठीक है। ऐसी गेम्स हैं, ऐसे जिम के अंदर मशीनें हैं
कि बच्चों को उल्टा लटकाया जाए जिससे उनके वर्टिब्रास स्ट्रेच हों, ठीक है। उनके जो है वो बैक मसल स्ट्रेच हों। आप जब बैक मसल्स को स्ट्रेच करेंगे तो उससे आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है। हाइट को बढ़ाने के लिए एक और भी टेक्निक है कि आप बच्चों के यहाँ से दबाया करें, ये जो टोज हैं, जी जी, ये जगह जो जोड़ है, उंगलियों के जोड़, अंगूठे का जोड़, और ये दिन में कितनी बार दबाना चाहिए? दोनों पैरों में, ये 5 मिनट और दिन में 3-4 दफा दबाएं। ठीक है। जब बच्चे समझदार हो जाए तो फिर उनको बोलने पंजों पे चलें। ठीक है। और किस एज तक इनकी हाइट बढ़ सकती है? देखें जी, एज है 24 ईयर तक हाइट बढ़ती है। ठीक है। और पंजों पे कैसे चलना है? एड़ियाँ उठा के। ठीक है। 5 मिनट्स आप पंजों पे चलाएं बच्चों को। ठीक है। तो ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है हाइट को जो है वो बढ़ाने के लिए। और भी तरीके हैं स्पाइन को स्ट्रेच करने के। आप अपने बच्चों को बोलें कि फॉरवर्ड बेंड करें। ठीक है, फॉरवर्ड। फिर बैठ जाइए और ऐसे हाथ रखते हुए बच्चों को स्ट्रेच कराएं। ठीक है। बैक मसल्स, अगर आपके बैक मसल्स स्टिफ हैं तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। ठीक और है। अगर आपके बैक मसल्स फ्लेक्सिबल हैं तो आपकी हाइट बढ़ेगी। आपके बैक मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए और कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं वो भी आपके सामने परफॉर्म करते हैं। ओके। आप बच्चों को बेड पे ऐसे बिठाएं, कोई भी एक टांग आगे करवा लें। ठीक है। थोड़ा सा फासला रख लें। ओके। थोड़ा सा फासला। ओके। और उनको बोलें कि फॉरवर्ड बेंड करें। फिर आहिस्ता से वापस कुछ वक्त इस तरह कर लें और फिर आप दूसरा पाँव आगे ले आइए। 5 टाइम इस तरह कर लें। ओके। बच्चों को मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए उनको आपने साइड बेंड भी करवाना है, साइड स्ट्रेच भी करवाना है। उसके लिए साइड स्ट्रेच के लिए ऐसे सीधा बैठ जाएं। ठीक है। सीधा बैठ के साइड पे बाजू यूँ स्ट्रेच करें, एल्बो नीचे टच कर लें। ठीक है। फिर दूसरी साइड। इस तरह बार बार उनको बॉडी को स्ट्रेच करवाएं। ठीक है। बच्चे को हमेशा जो है प्यार से, मोहब्बत से, एक बात याद रखिएगा, बच्चों को जिस तरह से आप जिस रेजोनेटर से, जिस आवाज़ से पुकारना शुरू कर दें, उनका वहाँ पे फिक्स हो जाता है। अगर आप बच्चे को डांटना शुरू कर दें तो वो हमेशा आपकी डांट के बात सुनेगा। आपको डांटना पड़ेगा। तो हमें ये खुद उनका आदी बनाना है, बच्चों आदी बनाना है। देखिए, एक याद रखिएगा बात कि बच्चा जो है वो एक स्कैनर लेके पैदा होता है, खाली होता है। वो जो देखता है वो बनना शुरू हो जाता है, वो बनना शुरू हो जाता है। उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। जब बच्चा पैदा हो गया उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब जो घर में माहौल है, जो पेरेंट्स कर रहे हैं आपस में, वो बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। अच्छा, नहीं, यहाँ पर एक सवाल है कि जैसे मेरी बहन है, उसके 3 बच्चे हैं और वो तीनों एक ही इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं, लेकिन जो एक बच्चा है वो बहुत ज़िद्दी है। वो पढ़ता भी नहीं है, टाइम से खाना भी नहीं खाता, बात भी नहीं मानता, फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ करता है और उसकी सेहत भी अच्छी नहीं है, उसकी हाइट भी नहीं बढ़ी। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि वो माहौल को देख के कैच करते हैं? देखिए बहन, बहुत सारी वजूहात मैंने कहा, सिर्फ एक वजह नहीं मैंने बताई। ठीक है। मैंने कहा कि इसमें वो लाजमी तौर पर उसकी खाने की कमी भी है, खुराक की कमी से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे को भूख नहीं लग रही, वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आएगा लाजमी। जो बच्चा खाना नहीं खाता वो चिड़चिड़ापन होगा, कमज़ोर। ये कमज़ोरी की निशानी है। अगर बच्चा चिड़चिड़ा है तो वो कमज़ोर है, उसके अंदर कमी है खाने की, विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, वो पूरी की जाए। जो बच्चे पे चिड़चिड़े होते हैं उनको खुराक दी जाए, जब वो हेल्दी बॉडी हो जाएगी तो वो चिड़चिड़ा नहीं रहेगा। ठीक है। तो किसी तरीके से भूख लगने वाली चीज़ें उनको खिलाई जाएं जिससे भूख बढ़ती है। मिसाल के तौर पर फ्रूट्स खिलाए जाएं, ऐसे जैसे आजकल मेलन्स हैं, मेलन्स बच्चे को खिलाए जाएं, उससे भूख बढ़ती है। और ख़ासकर जो स्वीट मेलन है उससे आपके जो बच्चे को भूख लगती है। और साथ में जो है, जैसे आजकल मैंगो आया है, मैंगो जो है आयरन है, इससे उसकी आयरन की कमी पूरी होगी तो उससे जो है वो चिड़चिड़ापन ख़त्म होगा। याद रखिएगा कि अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा है और वो बात नहीं मानता, वो खाना नहीं खाता, तो लाजमी तौर पर उसके अंदर खुराक की कमी है, उसकी खुराक की कमी को पूरा कीजिए। पहले ये बताइएगा कि जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, क्या वो लोग किसी मेडिसिन के ज़रिए हाइट को बढ़ा सकते हैं? मेडिसिन के ज़रिए हाइट बढ़ तो जाएगी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन बढ़ती है? बढ़ जाती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके हाइट इस तरह बढ़ाने के। आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। देखिए, ये केमिकल्स हैं, इंसान खुद केमिकल्स है, केमिकल्स का मरकब है। जब केमिकल्स के ऊपर केमिकल डाले जाएं तो उसका रिएक्शन हो सकता है।
रिएक्शन हो सकता है। तो बड़ा सिंपल जो है वो आसान वे है बच्चों के आने के लिए कि उनके पैरों के पोर दबाएं, उनके बाजुओं को स्ट्रेच करवाएं, ठीक है, यूं इंटरलॉक करें और हाथों को ऊपर लेके जाएं, फुल स्ट्रेच करके अपने आप को खींचें ऊपर की तरफ, ऊपर खींचें और खींचें ताकि स्पाइन स्ट्रेच हो। ओके, जबरदस्त। तो स्ट्रेचिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर देम। मसल्स को स्ट्रेच करें, जितना ज़्यादा आप बॉडी को स्ट्रेच करेंगे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है, हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। और मैं फिर बार बार कहूँगा कि बच्चों को प्रेशर में ना लेके आया करें, बच्चों के ऊपर प्रेशर ना दिया करें, किसी भी बात के ऊपर बच्चों को जोर ना दिया करें, ज़बरदस्ती ना किया करें। जब बच्चे के साथ ज़बरदस्ती की जाती है तो बच्चा टूट जाता है, फिर उसकी हाइट नहीं बढ़ती, फिर वो एक तो हाइट नहीं बढ़ती, दूसरा वो जिद्दी हो जाता है, जिस्मानी नशुनवानी। थैंक यू सो मच सर, अपना वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और जैसे कि माएँ हमें देख रही हैं कि अपने बच्चों को प्रेशर में तो बिल्कुल ना लाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी हो जाए और उसकी हाइट बढ़ जाए तो उससे स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा करवाएं, जैसे 3 से 4 स्ट्रेचिंग बताएं हैं। और वो जो लटकने वाला कहा जाता है, शुरू से एक मिथ बनी हुई है कि बच्चों को लटकाया जाए, बल्कि उल्टा लटकाने से हाइट बढ़ती है, यूँ लटकाने से हाइट नहीं बढ़ती। उसके बाद यहाँ से दबाने से, फिर उसके बाद यूँ स्ट्रेचिंग करने से, जैसे कि अभी हमने आपको पोस्चर्स बताए हैं और ये पोस्चर्स किए जाएँ। तो ये आप योगा की टेक्निक्स करके अपने बच्चों को अपने मुताबिक बना सकते हैं।